हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सब टॉपिक जो कवर करना चाह रहे हैं वो है डिज़ाइन इवैल्यूएशन। हम डिज़ाइन इवैल्यूएशन के अंदर हमारे पास जो है वैसा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यानी कि डिज़ाइन जब हमारे पास आ गए हैं तो उन डिज़ाइन को हम बेस्ड अपॉन द फाइनेंशियल क्राइटेरिया हम किस तरह असेस करेंगे, जिसमें हमें रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, परसेंटेज गेन ऑन आरओआई एंड पे बैक पीरियड, इन सब के हम फॉर्मूलेज वगैरह कैलकुलेट करके देखेंगे। द नेक्स्ट वन इन डिज़ाइन एवेल्यूएशन इज़ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यानी कि अब हम कॉस्ट के हिसाब से कि हमें कितना प्रॉफिट होगा, हम उसके हिसाब से अपने किसी भी डिज़ाइन को इवेल्यूएट करेंगे। उसके लिए अगर हम एक एग्जांपल लिखें, इस एग्जांपल में हमारे पास जो है वो जो है कि बेनिफिट्स एंड कॉस्ट्स ऑन 3 डिफरेंट डिज़ाइंस, एलिमिनेट नॉइज वर्ड्स, स्टोर इंडाइसेस इन बिन्स एंड ऐड सेकंड सर्वर। ये हमारे पास 3 डिज़ाइंस हैं फॉर सम आर्किटेक्चर, लेट्स से KWIC आर्किटेक्चर, कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट आर्किटेक्चर। और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं कि हम अगर KWIC आर्किटेक्चर्स के लिए जो डिज़ाइन हमने प्रपोज किए, एलिमिनेट नॉइज वर्ड्स, स्टोर एंड डाइसेस इन बिन्स एंड ऐड सेकंड सर्वर, तो उसके अंदर जो सर्च टाइम हमें मिल रहा है वो हर आर्किटेक्चर के अंदर सर्च टाइम डिफरेंट है। एलिमिनेट नॉइज वर्ड्स का सर्च टाइम है 0.015, स्टोर एंड डाइसेस का 0.002 एंड ऐड सेकंड सर्वर का 0.008 सेकंड। ये आपके पास मेथडोलॉजीज हैं। उसके बाद थ्रूपुट है। थ्रूपुट में 72 रिक्वेस्ट पर सेकंड आपका एलिमिनेट नॉइज वर्ड्स दे रहा है, 500 रिक्वेस्ट पर सेकंड आपका स्टोर एंड डाइसेस बिन्स दे रहा है, और ऐड सेकंड सर्वर आपका जो है 115 रिक्वेस्ट पर सेकंड दे रहा है। जब एडेड वैल्यू की अगर हम बात करें तो हमारे पास पर ईयर जो है हमें बेनिफिट मिल रहा है $24,000 पर ईयर का एलिमिनेट नॉइज वर्ड्स में, $280,000 पर ईयर का स्टोर एंड डाइसेस बिन्स में, एंड $110,000 पर ईयर का ऐड सेकंड सर्वर में। अब हम कहते हैं कॉस्ट का मतलब है कि हमारी जो है ना हमारी जेब से कितना लग रहा है। हमारे पास हार्डवेयर ख़रीदना पड़ रहा है किसमें, सिर्फ ऐड सेकंड सर्वर में, जिसमें $5,000 वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर की वन टाइम कॉस्ट हमें लग रही है 50,000 इन एलिमिनेट नॉइज वर्ड्स, 300,000 इन स्टोर एंड डाइसेस बिन्स एंड 200,000 इन ऐड सेकंड सर्वर अप्रोच के अंदर। अब हम बिजनेस लॉसेस की बात करें तो हमारे पास पर ईयर लॉस $28,000 जो है ना वो हमें मिल पड़ रहा है एलिमिनेट नॉइज वर्ड्स में, लेकिन बाकी दोनों जो अप्रोचेज हैं उनमें कोई लॉसेस नहीं है। उसके जब हम ये सारी चीज़ें देख लेंगे तो हमें क्या पता लगेगा कि टोटल कॉस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल में हमारा कितना खर्चा हुआ। पहले साल में एलिमिनेट नॉइज वर्ड्स का खर्चा हमारे पास हुआ 78,000, स्टोर एंड डाइसेस बिन्स अप्रोच का 300,000 एंड ऐड सेकंड सर्वर का 205,000। ये हमारे पास एक टेबल आया। इस टेबल के ऊपर हम एनालिसिस अगर करें तो हमें पता लगता है कि हमारे पास जो है थ्रूपुट है। थ्रूपुट के ज़रिए हमने क्या निकाला, हमने निकाला हमारा एडेड वैल्यू, यानी कि जो ये वाली हमारा कॉलम, ये वाली जो हमारी रो है एडेड वैल्यू की, ये किस तरह हमारी निकाली गई, ये किस तरह कैलकुलेट हुई, ये हमारी कैलकुलेट हुई हमारी थ्रूपुट से, इस वैल्यू से हमारी कैलकुलेट हुई। किस तरह देखिए, 72 रिक्वेस्ट पर सेकंड की जब हम बात करते हैं तो हम 60 रिक्वेस्ट पर सेकंड से उसको माइनस करते हैं। 72 रिक्वेस्ट पर सेकंड माइनस 60 रिक्वेस्ट पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय $2,000 पर ईयर। ये हमें कहाँ से मिला, ये हमारे सिनारियो से आया यहाँ पे कि हमने एक सिनारियो में डाला कि हमारे पास $2,000 पर ईयर हमारी जो है वो सेविंग हो रही है, तो हमने 2,000 यहाँ से आ गया, ठीक है। और दूसरी हमारे पास सिनारियो में ये लिखा हुआ है कि कैन प्रोसेस अप टू 200 रिक्वेस्ट पर सेकंड। 200 रिक्वेस्ट पर सेकंड से ज़्यादा हमारा सिस्टम सपोर्ट नहीं करता। ओके, ये दो हमारे पास जो है ना गिवन फीचर आए। अब जब हमने कैलकुलेट किया कि 2,000 एनुअली उसकी सेविंग है तो हम क्या करेंगे, 72 रिक्वेस्ट पर सेकंड जो कि हमारा पहला डिज़ाइन था उसमें हमारे पास आ रहा था थ्रूपुट 72 रिक्वेस्ट पर सेकंड, ठीक है। 72 रिक्वेस्ट पर सेकंड माइनस 60 रिक्वेस्ट पर सेकंड इंटू $2,000 पर ईयर, वी गेट $24,000 पर ईयर एज आवर एडेड वैल्यू, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, उसके बाद हमारे पास सेकंड सर्वर 115 रिक्वेस्ट पर सेकंड, ऐड सेकंड सर्वर वाली जो थी हमारे पास, यानी कि जो थर्ड वाला है। अभी हम इसके ऊपर जाएंगे, इस वाले पे
115 रिक्वेस्ट पर सेकंड के ऊपर हम आए। 115 रिक्वेस्ट पर सेकंड माइनस 60 इंटू $2000 पर ईयर इज इक्वल टू $1,10,000 पर ईयर। ये हमारे पास कैलकुलेट हुई हमारी एडेड वैल्यू, ये वाली $110,000 पर ईयर। अब हमारे पास थोड़ा ट्रिकी पार्ट है। ट्रिकी पार्ट ये है कि क्यों हमारे पास उस सिनारियो में गिवन था कि हम 200 रिक्वेस्ट पर सेकंड हमारा सिस्टम मैक्सिमम कर सकता है। अगर मैक्सिमम 200 रिक्वेस्ट पर सेकंड है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो सेकंड वाला है जो कि हमें 500 रिक्वेस्ट पर सेकंड दे रहा है स्टोर एंड डाइसेस इन बिन, उसका फ़ायदा ही कोई नहीं, क्योंकि हम मैक्सिमम 200 तक ही जा सकते हैं। तो हम उसके लिए भी सिर्फ 200 रिक्वेस्ट पर सेकंड लेंगे, क्योंकि उसकी कैपेसिटी ही 200 की है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि अगर आपका जो सिस्टम है उसमें 4 GB की रैम लगी हुई हो तो आप उसको 4 GB से ज़्यादा नहीं चला सकते, ठीक है ना। चाहे उसकी जो कैपेसिटी है वो 4 GB की रैम तक भी नहीं पहुंच सकती। अगर आपके पास कुछ उससे भी स्लो आइटम हो, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक नॉर्मल हार्ड ड्राइव लगी हो तो वो आपकी 4 GB रैम को भी फुली यूटिलाइज नहीं कर सकेगी। तो इस तरह हमारे पास सिनारियो में गिवन था कि हमारा जो सिस्टम है वो 200 रिक्वेस्ट पर सेकंड से ज़्यादा अकोमोडेट नहीं कर सकता। बेशक जो हमारा डिज़ाइन है, बेशक जो हमारा स्टोर एंड डाइसेस बिन वाला डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन जो है वो 500 रिक्वेस्ट पर सेकंड तक अकोमोडेट कर सकता है, लेकिन ये डिज़ाइन अगर हम अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा सिस्टम 200 रिक्वेस्ट पर सेकंड से ऊपर नहीं जाता। तो इसलिए हम 200 रिक्वेस्ट पर सेकंड को ही लिमिट बनाएंगे अपनी। 200 रिक्वेस्ट पर सेकंड माइनस 60 रिक्वेस्ट पर सेकंड इंटू 2000 इट विल गिव अस $280,000 पर ईयर। तो ये हमारे पास आया एडेड वैल्यू $280,000 पर ईयर। इस तरह हमारे पास ये एडेड वैल्यू का कॉलम कैलकुलेट हुआ है। यानी कि हमें क्या चाहिए है, हमें चाहिए है थ्रूपुट। थ्रूपुट के ज़रिए हम जो है वो अपना एडेड वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमारे सिनेरियो में थ्रूपुट गिवन हो तो वी कैन कैलकुलेट द एडेड वैल्यू। और अगर कोई ऐसा सिनेरियो हो जिसमें हमारे पास ये वैल्यू ना गिवन हो, यानी कि हमारे पास लिमिटेशन ना हो, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास लिमिटेशन दी हुई है कि 200 रिक्वेस्ट पर सेकंड से ज़्यादा हमारा सिस्टम परफॉर्म नहीं कर सकता। अगर लिमिटेशन नहीं दी हुई तो फिर हम यहाँ पे 500 कर देंगे, पूरा का पूरा लिख देंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे लिमिटेशन दी हुई है तो हम उस लिमिट से ऊपर, मैक्सिमम लिमिट से ऊपर नहीं जा सकते। तो दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट दिस वैल्यू। ओके, ये हमारे पास आ गया एडेड वैल्यू कैलकुलेशन का। अब हम आते हैं बाकी, जहाँ पे हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर है 78,000, 300,000 एंड 205,000। तो हमारे पास ROI निकालना है। अब हमने एडेड वैल्यू हमने निकाल ली थी, अब हम ROI निकालते हैं, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है बेनिफिट्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट एंड द वैल्यू ऑफ ROI शुड बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, ओके, लेट्स सी। जब हम एलिमिनेट नॉइज वर्ड्स की बात करते हैं तो 24,000 हमारे बेनिफिट्स हैं और 78,000 हमारे कॉस्ट है। ये देख लें, हमारे पास 24,000 हमारे टोटल बेनिफिट्स हैं, $24,000 पर ईयर, और ये हमारे पास जो है वो $78,000 जो है हमारी कॉस्ट है। तो हम इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.3076 फॉर द फर्स्ट ईयर। सिमिलरली अगर हमें 5 ईयर्स में जाना हो तो हम क्या करेंगे कि एलिमिनेट नॉइज वर्ड्स का जो है वो $24,000 इंटू 5 प्लस यहाँ पे गड़बड़ है, क्यों 50,000 प्लस 28,000 इंटू 5। अब ये कैसे आया, क्योंकि हमारे पास अगर हम देखें तो ये 50,000 तो वन टाइम है, ये 50,000 जो कॉस्ट है वो वन टाइम है, और ये हमारे पास 28,000 जो है वो पर ईयर है। यानी कि अगर हम 5 साल की बात करेंगे तो 28,000 इंटू 5 की बात हो रही है प्लस 50,000। ठीक है ना, ये हमारा बनेगा। अगर हम 5 साल की बात करेंगे तो टोटल कॉस्ट हमारी ये लगेगी। तो ये हमारे पास 5 ईयर की कॉस्ट आ गई 50,000 प्लस 28,000 इंटू 5, और जब इसको हम डिवाइड करेंगे हमारी वैल्यू आएगी 0.6316। एंड व्हाट अबाउट 10 ईयर्स। 10 ईयर्स में 24,000 इंटू 10 प्लस 50,000 जो कि वन टाइम कॉस्ट है, एंड 28,000 इंटू 10 क्योंकि हर साल आपको 10,000 का नुकसान हो रहा है। हर साल आपको 28,000 का जो है ना वो आपको कॉस्टिंग पड़ रही है। तो इसका आपको आंसर मिलेगा 0.7273। सेकंड अप्रोच स्टोर एंड डाइसेस बिन्स में हमारे पास है 280,000 डिवाइडेड बाय 300,000। ये हम वैल्यूज़ दोबारा देख सकते हैं यहाँ पे। 280,000 ये हमारी टोटल बेनिफिट्स हैं और 300,000 हमारी टोटल कॉस्ट है। तो 280
1000 डिवाइड बाई 300,000, ये हमारे पास 0.93 आया। और उसके बाद हमारा 5 ईयर प्लान में अगर हम देखें तो 300,000 हमारी वन टाइम कॉस्ट है। वी कैन सी ओवर हियर कि 300,000 हमारी वन टाइम कॉस्ट है सिर्फ, ठीक है। तो वन टाइम कॉस्ट का मतलब है कि वो 5 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो उतना ही वन टाइम कॉस्ट लगी, लेकिन हमारा जो है प्रॉफिट है वो क्या हुआ, वो 280,000 इंटू 5 ईयर्स के हिसाब से। तो हमारा जो टोटल ROI या रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी 4.667 पर पहुंच गई, ठीक है। और सिमिलरली 10 साल के लिए भी हम 9.33, ये हमारी वैल्यू हाईएस्ट आ गई। अब हम थर्ड वाले ऑप्शन को देखते हैं, थर्ड डिज़ाइन को चेकआउट करें, ऐड सेकंड सर्वर को। तो हमारे पास 1,10,000 डिवाइडेड बाई 205,000, जो हमारे पास दो वैल्यूज़ थी, उससे हमारे पास 0.53 आया। 5 ईयर्स में जाएंगे तो सिंपल है ये भी, क्योंकि इसमें भी पर ईयर हमारा लॉसेस नहीं हो रहे, तो ये हमारा 2.683 आया। एंड 10 ईयर्स में हमारे पास आया 5.366। तो अगर हम ROI के ऊपर बेस्ड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें तो ROI की वैल्यू जिसकी सबसे बड़ी होगी वो हमारा जो है वो सूटेबल होगा, द मोस्ट सूटेबल डिज़ाइन। तो अगर हम बात करें कि 10 ईयर प्लान के अंदर, 10 ईयर प्लान में द मोस्ट सूटेबल डिज़ाइन दैट वी हैव इज़ स्टोर एंड डाइसेस बिन्स, ये हमारा जो है ना वो मोस्ट सूटेबल डिज़ाइन है। और अगर हम 5 ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो 5 ईयर्स के लिए भी हमारे पास जो मोस्ट सूटेबल डिज़ाइन है वो स्टोर एंड डाइसेस बिन ही है, क्योंकि इसकी जो ROI की वैल्यू आ रही है वो सबसे ज़्यादा सबसे हाईएस्ट आ रही है। तो ये आपका एक और तरीका है जिससे आप जो है ना वो अपना कौन सा डिज़ाइन चूज़ किया जाए वो आप निकाल सकते हैं। जब हम ROI निकाल लेते हैं तो हम परसेंटेज गेन ऑन ROI भी निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला है बेनिफिट्स माइनस कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू 100। तो इसी फॉर्मूले में अगर हम पुट करें तो फर्स्ट ईयर में हमारा जो परसेंटेज गेन है, हमारी इन्वेस्टमेंट पे जो गेन है वो -69.23, यानी कि हम लॉस में जा रहे हैं। सेकंड अप्रोच में -6.667, ठीक है, ये भी लॉस में ही है लेकिन थोड़ा कम लॉस है। और जो थर्ड अप्रोच है उसमें -46.34, ये भी आपका लॉस में ही है, ऑलमोस्ट 50% लॉस ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। व्हाट अबाउट 5, इसमें फिर हम अगर हम इसी चीज़ को 5 ईयर में कैलकुलेट करें तो हमारा क्या बनेगा, ठीक है, 5 ईयर्स में। एंड देन व्हाट अबाउट 10 ईयर्स, वी नीड टू कैलकुलेट दैट। और उसके बाद हम फिर डिसाइड कर सकते हैं कि हमें परसेंटेज गेन ऑन ROI की बेस के ऊपर हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा कौन सा जो है अप्रोच, कौन सा जो डिज़ाइन है वो ज़्यादा हमारे लिए सूटेबल है। सो सिमिलरली हमारा पेबैक पीरियड है कि हमारा जो पेबैक है वो कितनी देर में होगा। तो हमारे पास जो वैल्यू है 78,000 डिवाइड बाई 2400, ये टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई एडेड वैल्यू रखेंगे तो अब हमें पता लगेगा कि 3.25 ईयर्स, यानी कि 3.25 साल में हमारी इन्वेस्टमेंट वापस होनी चाहिए है असूलन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास $28,000 पर ईयर का एनुअल लॉस हो रहा है। तो इसलिए इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच से हमारी ये अप्रोच का सही आंसर नहीं आ रहा, तो दिस इज़ रॉन्ग। व्हाट अबाउट स्टोर एंड डाइसेस बिन, स्टोर एंड डाइसेस बिन में क्योंकि हमारे पास एनुअल लॉसेस कोई नहीं है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास आंसर आ रहा है कि आफ्टर 1 ईयर 1.07 ईयर्स, यानी कि 1 ईयर देन कुछ 1 साल और कुछ महीनों में हमारे पास जो है ना वो हमारा पे बैक पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि हम प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएंगे। और जो हमारी थर्ड अप्रोच है अगर हम उसको देखें तो उसमें हमारे पास जो है वो क्या होगा कि हमारे पास जो है वो 1.864, ये हमारे पास जो है 1.864 जो है हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट में जाना शुरू हो जाएगी 1.864 ईयर्स में। देखें तकरीबन 1.25 साल के अंदर ये हमारी जो थर्ड अप्रोच है हमें 1.25 साल के अंदर प्रॉफिट में ले आएगी। और जो हमारी फर्स्ट अप्रोच है वो तकरीबन हमारी 1 साल 1.25 साल से पहले हमें जो है वो प्रॉफिट में लेके आ जाएगी। तो अब हम अगर हम पे बैक पीरियड के ऊपर डिसाइड करना चाहें कि हमारा कौन सी अप्रोच बेहतर है तो वहाँ से भी हमें पता लग रहा है कि स्टोर एंड डाइसेस इन बिन्स जो है वो हमारी 1.25 साल के अंदर हमें प्रॉफिट में ले आएगी, तो हम ये अप्रोच को प्रेफर करेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग बेटर हुई होगी डिज़ाइन एवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू वेरी मच।